everyone, welcome back to my YouTube channel and a very good morning to all of you guys। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने का पर्पस बस यूँ ही है। और मैं अभी रेडी हो रखी हूँ और 2-3 दिनों से मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है क्योंकि कोल्ड कफ वगैरह और फीवर भी आ गई है, जिसकी वजह से मैं अभी ऑयलिंग की हुई हेयर में। कल रात को अचानक कितना ज़्यादा सर में दर्द स्टार्ट हुआ कि पता ही नहीं चला। बहुत पेन, लिटरली बहुत पेन हो रहा था सर में। और फिर उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग सुबह जाना था ड्यूटी, और होप सो आज और कल ड्यूटी है। फिर उसके बाद एक और ऑफ मिलेगी और देन उसके बाद 15 के बाद रोस्टर चेंज हो जाएगी, तो फिर मेरी रिलीवर ड्यूटी आ जाएगी। तो रिलीवर ड्यूटी पे यूजुअली मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट करनी पड़ती है रिलीवर के अंदर, तो वो 15 के बाद आएगी। एंड सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ और अपना रैपिडो भी मैंने बुक कर लिया है। कुछ ही देर में मेरा रैपिडो भी आ जाएगा नीचे। फर्स्ट में मैं यूजुअली अभी तो मिल्क पी, और मैं रात को मिठाई लेके आई थी काजू कतली, तो मैं वो खा रही हूँ अभी। और यूजुअली ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलती हूँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बताऊँगी और जो कुछ भी हॉस्पिटल में चल रहा है। बट मॉर्निंग शिफ्ट में टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट ऐसा शिफ्ट है कि डॉक्टर आते हैं, फिर उसके बाद मतलब सारी चीज़ें करो। तो अभी फ़िलहाल मेरे रैपिडो वाले भैया आ गए हैं। यहाँ पे वो खड़े हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे जल्दी से। रैपिडो अभी जाती हूँ, जल्दी से रैपिडो आ चुकी है मेरी। Eternity later. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एंड अभी मैं वार्ड में आने के बाद जितनी भी मेरी हैंड ओवर की काम है सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर ली हूँ। एंड देखिए पासिंग शॉट्स देते हुए मेरी शिफ्ट पार्टनर रानी। तो अभी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत शिद्दत से काम करती हूँ, बहुत शिद्दत से। एक शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग है दीदी, शिद्दत वाला? पूरी कायनात ने तुझे मिलाने की ऐसी शिद्दत की है कि जर्रे जर्रे ने जर्रे जर्रे ने आपकी हेल्प की। अगला बार ना बॉलीवुड का कौन स्क्रिप्ट डायलॉग आप ही को बुलाया जाए बोलने के लिए। तो हैंड ओवर की मैंने कंप्लीट कर ली है, और जो भी मेडिसिन वगैरह मंगानी थी वो सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन करके दे दी है RX पेपर पे। और अब 1 या 2 बजे से फिर मैं मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें लगाने लगूंगी। और क्या बोलूँ, और 1-2 टेस्ट था, 2-3 एडमिशन, 2-3 डिस्चार्ज था, क्योंकि आज लास्ट कीमो का था न्यूकाइन। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड और कुछ नहीं, और मैं अभी बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ सारी चीज़ें, ऑब्जर्व कर रही हूँ वार्ड में जितनी सारी एक्टिविटी हो रही है। और मेरे जितने भी स्टाफ पार्टनर हैं, कलीग्स हैं, वो लोग सब लोग अपने वर्क में लगे हुए हैं। बहुत लोग अपना काम कंप्लीट कर भी चुके हैं, बस मेडिसिन देना है। ये सारी चीज़ें हो रही है। कुछ नहीं गाइस, आज बोरिंग लग रहा है ना प्रेमशिला दी? बहुत बोरिंग लग रहा है। संडे है इसीलिए बोरिंग लग रही है, क्योंकि संडे है इसी वजह से। और संडे को ओपीडीज वगैरह सारी चीज़ें बंद रहती है ना, तो उतना ज़्यादा ये हेक्टिक वाली चीज़ें नहीं रहती है, नहीं, और डॉक्टर राउंड्स वगैरह भी नहीं रहती है। Few moments later. सो गाइस, मैं आज आप लोगों को कुछ कीमो के बारे में बता रही हूँ। एंड ये इसलिए क्योंकि इतने दिन तक काम कर रही हूँ तो थोड़ी मोड़ी नॉलेज मुझे भी हो गई है कीमो के लिए, और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अभी कीमोथेरेपी वार्ड में हूँ। तो कीमोथेरेपी वार्ड में हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कीमो पेशेंट ही यहाँ पे आते हैं। और जो सपोर्टिव पेशेंट है वो जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गया, और जिसका BT ट्रांसफ्यूज़ करना, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करना, मोर देन कीमो के पेशेंट से भी। तो अभी वहाँ पे मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें सपोर्टिव पेशेंट को हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कीमो के पेशेंट आते हैं। तो कीमो का मेडिसिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। मैंने कुछ क्राइटेरिया जो है डिवाइड करके रखा है, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे एविल हो गया, देन उसके बाद ये डेक्सोना,
और ग्रीनिसिट और रेंटेक 2 मेडिसिन और होती है जो कि प्री मेडिकेशंस के अंदर आती है। और इसमें जो है एनएस के साथ इसको देते हैं हम लोग, ताकि कीमो जब भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उससे पहले जो है पेशेंट को किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके, है ना दीदी, लाइक वोमिटिंग वगैरह, टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें नहीं हो सके। दैट उसके बाद पाल्जन मेडिकेशंस होती है जिसको हम लोग पेलेनोस्टोन बोलते हैं। ये कीमो का भी मेडिसिन, मतलब कीमो एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले इस मेडिसिन को हम लोग देते हैं एनएस 100 ml एनएस के साथ। ये जो होता है एक तरह से एंटीमेटिक का काम करता है, जो कि वोमिटिंग कार्टिसोन भी इसमें मिक्स रहता है। तो ये इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड मेडिसिन रहता है, इसलिए कि आल मेडिसिन हम गिवेन करें तो कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसका मतलब कीमो का जो भी है उससे साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन हम लोग देते हैं। दैन उसके बाद जो होती है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन हम लोग कीमो का ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि कभी कभी पेशेंट को किसी का सिंगल कार्बोप्लाटिन चलता है, किसी का सिस्प्लाटिन चलता है, और ये डोजेज जो होती है एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से होती है, जो कि मतलब एक कीमो की फ्लोशीट होती है उसमें मेंशन होती है। एंड कीमो की चैटिंग जो है प्रॉपर रेगुलर करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि एड्रिया हो गया, 5-FU हो गया, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं ट्रस्टुजुमेब हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत सारी कीमो की ड्रग्स होती है और अलग अलग चीज़ में जाती है। कोई ड्रग्स D5 में जाता है, कोई एनएस में जाता है, कोई ड्रग को जलाने के बाद हम लोग मेट्रॉन वगैरह भी देते हैं। दैन उसके बाद लास्ट जो होती है, जितने भी कीमो चलते हैं, दैन कीमो जाने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग 100 ml एनएस को फ्लश करते हैं, ताकि जितने भी वेन में कीमो की ड्रग्स वगैरह हो गई वो सारी चीज़ें अच्छे से मतलब वॉश हो जाए। दैन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा बोलती हूँ, न्यूकाइन, ये छोटी सी न्यूकाइन मेडिसिन होती है जो कि 300 mg की आती है, और ये इसको हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं। और मेनली न्यूकाइन जो होता है दीदी किस चीज़ के लिए होता है? न्यूकाइन ये WBC को जब डाउन करता है तो उसके लिए देते हैं। हाँ, मतलब WBC काउंट को ये एलिवेट करने के लिए हम लोग लास्ट में देते हैं, क्योंकि कीमो जाने की वजह से WBC काउंट जो होता है डिक्रीज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना न्यूकाइन कंट्रोल करता है। हाँ, न्यूकाइन उस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो लास्ट मेडिसिन न्यूकाइन होती है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग कीमो वो पता चल गई होगी। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कीमो के बारे में जो कि मुझे खुद नहीं पता था, बट यहाँ पे वर्क करने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मतलब समझ आ रही है। और मेरे जितने भी सीनियर्स है, को कलीग्स है, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से मतलब कीमो के बारे में बताते कि हाँ, कीमो का एक्चुअली एक्सपीरियंस जो होता है, कीमो बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन वगैरह होती है, इसके लिए मतलब एक अलर्टनेस वगैरह सारी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नॉर्मल जितने भी सपोर्टिव मेडिकेशंस होते हैं वो हर कोई एडमिनिस्ट्रेट कर देता है, बट कीमो जो भी मतलब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिकॉल रखनी पड़ती है, लाइक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, कीमो हाँ खुद सेल्फ प्रिकॉशन, हाँ, खुद सेल्फ प्रिकॉशंस वगैरह भी ले लो। और कीमो टू स्टार्ट फॉलो शीट में है या नहीं है, विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए और विदाउट डॉक्टर्स के फॉलो शीट पे कीमो टू स्टार्ट लिखे हुए हम लोग किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते कीमो। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं थेरेपी है, हाँ, तो मैं आप लोगों को और भी सारी चीज़ें मैं कीमो के रिगार्डिंग आप लोगों को बताते रहूँगी, आई होप। एंड अभी मैं जा रही हूँ, बहुत सारे पेशेंट को न्यूकाइन देना है क्योंकि लास्ट डोज है कीमो का। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से, तब तक के लिए स्टे ट्यून। दीदी बोल दीजिए अभी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। Till that same evening. हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड गुड इवनिंग। मैं ड्यूटी से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं इमिडिएटली व्लॉगिंग नहीं कर पाई। उसके बाद खाना वाना खा के और एक स्नैप ले ली थी गाइस, इसीलिए आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाई थी। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, उठने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी प्रेफर की हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ठंडी है और मेरा मतलब मुझे कोल्ड कफ भी हो गया है, जिसकी वजह से इतने दिनों से व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। तो मैं अभी सॉरी गाइज, तो अभी मैं सारी चीज़ें की और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा मीटअप कर लो, क्योंकि आने के बाद तो कुछ की नहीं व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी जो है ओके चल रहा है। बट पटना में बहुत ज़्यादा लिटरली ठंडी है, इतनी ठंडी है मैं बता नहीं सकती। और मैं ये भी चाहती हूँ गाइस कि जितने लोग आप लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे सेफ से रहिए और ठंडी की जितनी सारी चीज़ें हैं लाइक काढ़ा वगैरह अपने लिए प्रेफर कीजिए, गर्म पानी प्रेफर कीजिए, ताकि कोल्ड कफ वगैरह ये सारी चीज़ों से आप बचे रहें, क्योंकि कोल्ड कफ वगैरह ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हद से ज़्यादा।
गर्म पानी पी रही हूँ। आपको मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख के थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि दीदी हमेशा ऐसे व्लॉगिंग करती है, आज पीछे का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा यूनिक क्यों आ रहा है। और तो मैं आप लोगों को रूम टूर भी दूंगी गाइस, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है प्रीवियस वीडियो में कि मैं Q&A सेशन करूँगी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था उस चीज़ के लिए, इसी वजह से Q&A सेशन वीडियो नहीं कर पाई थी। वेट मैं दिखाती हूँ। मैं अभी मैं अपने लिए तिलवा और हल्की सी मिक्सचर गर्म पानी और ये बादाम पट्टी, ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए अभी प्रेफर की हूँ, क्योंकि अभी इवनिंग टाइम है। इसी मकर संक्रांति वाली सीज़न आने लगी है, तो स्ट्रीट वगैरह पे सारी चीज़ें लाइक तिलवा, तिलकुट और बादाम पट्टी, ये सारी चीज़ें मिलने लगी है। तो मैं भी अपने लिए ये सारी चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और अभी मैं ब्रेकफास्ट में मैंने सब्ज़ी बनाई थी बीन्स की और आलू की, तो वो सब्ज़ी अभी है ही, बट मुझे यूजुअली अंडे खाने का मन कर रहा है आज, तो मैं एग रोल भी ऑर्डर की हूँ, तो एग रोल भी मेरी कुछ देर में आ जाएगी। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, तो मैं उस समय आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फाइनली मेरी एग रोल आ गई, एंड अभी विंटर में मोस्टली प्रेफर करती हूँ मैं कि एग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एग जो है गर्म चीज़ होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मुझे यूजुअली रात का डिनर बनाने का वैसे मन नहीं था। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कीमो के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी होंगी, और कुछ चीज़ें जो है होप सो आपको फ्यूचर में काम करें। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बोलने की कैपेसिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कोल्ड कफ की वजह से। तो मैं इस वीडियो को यही ड्रॉप करती हूँ गाइस, मतलब यही स्टॉप करती हूँ। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक, कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर। एंड मिलते हैं आपसे दूसरे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।